सीबीएसई क्लास 10 का कंपार्टमेंट का जो आज एग्जाम हुआ था 19 जुलाई को, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसके सेक्शन ए को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्स बेसिक का एक क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आप चाहते हो कि हम मैथ्स स्टैंडर्ड का भी पेपर डिस्कस करें तो आप अपना पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हमें जितना जल्दी और जितना क्लियर पेपर मिलेगा उतना जल्दी हम उसको डिस्कस कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी जो होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। ओवरऑल 5 क्वेश्चन होते हैं ये। इट मीन्स ये जो सेक्शन है वो 10 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है? सॉल्व x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच y इक्वल टू px प्लस 2। तो आपको x और y की पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो दो तरीके हैं हमारे पास में बेसिकली एल्जेब्रिक जो तरीके हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो अगर देखो फर्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 माइनस 2y। ये x की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ x की जगह मैं 6 माइनस 2y रख देता हूँ प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये देखो, 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 टू ज़ा 12 माइनस 2 टू ज़ा 4y प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा। 12 माइनस ऑफ 3y हो जाएगा ये इक्वल टू 6। 12 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 12 मीन्स माइनस 3y की वैल्यू माइनस 6 के इक्वल आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। इट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? 2 आ गई। ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे x में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा देखो, x इक्वल टू 6 माइनस 2, y की जगह क्या रख देता हूँ मैं? 2 रख देता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 6 माइनस 2 टू ज़ा 4। x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। अब ये x और y की वैल्यू हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। p की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें क्या दे रखा है? y इक्वल टू पी एक्स प्लस 2 दे रखा है। y की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, 2 इक्वल टू पी टाइम्स x की वैल्यू भी 2 प्लस में ये कितना आ जाएगा? 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो p ऑफ या 2p की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। p की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? 0 आ गई यहाँ से, है ना। p की वैल्यू देखो 0 आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना था? p वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, x और y 2 2 यहाँ रख के, यहाँ इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू 2 2 रखोगे तो दोनों इक्वेशन को वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। दो क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना था। क्या है देखो, इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए ट्राइंगल इन विच डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ये दोनों साइड पैरेलल दे रखी है एक दूसरे का, है ना। AD इक्वल टू 3 दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है। BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। AC, ये कंप्लीट AC जो है ये आपको 14 दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें AE की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स ये फाइंड आउट करना है ना। तो इसको मैं x ले लेता हूं, तो ये EC जो है वो क्या बन जाएगा फिर? 14 माइनस x हो जाएगा, बिकॉज AC टोटल क्या है? 14 है ना। बस अगर ये दोनों देखो पैरेलल है तो हम BPT लगाएंगे, बाय BPT क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD हमारे पास में क्या दे रखा है? 3, DB दे रखा है 4 इक्वल टू AE, मैंने x ले लिया, EC क्या बन गया हमारा? 14 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, देखो क्या आ जाएगा ये? 3 को 14 माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 14 3 जा 42 माइनस ये हो गया 3x इक्वल टू आ गया 7x, सॉरी 4x। ये 3x उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3x 7x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 42। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास में? 42 बाई 7 करूंगा तो 6। और ये x ही हमारा क्या है? AE है, तो AE की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी के और में जो दे रखा है, इन द गिवन फिगर PQR is a triangle in which PS and QT are altitudes from P and Q respectively intersecting each other at M। ये M पे क्या कर रहे हैं? दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल QSM एंड ट्राइंगल PTM जो है वो क्या है? सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल को अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है तो देखो मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल QSM एंड ट्राइंगल PTM, दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं। यहां पे देखो एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा है हमें,
एंगल क्यू एस एम इक्वल टू एंगल पी टी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, हमें गिवन है बिकॉज एल्टीट्यूड है। एंगल, ये वाले जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल क्यू एम एस इक्वल होगा एंगल पी एम टी के। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर दो एंगल किन्हीं भी दो ट्राइंगल के इक्वल हो गए तो बाय ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया या एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल क्यू एस एम सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी टी एम के। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and PA and PB are the tangent drawn to the circle from an external point P. If OP is equal to 10 सेंटीमीटर, OP जो है ये साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है, एंड PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये PA जो है वो 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, तो आपको सर्कल के डायमीटर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये जो है ये क्या होगी, सर्कल की रेडियस होगी, और रेडियस टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं ये रेडियस फाइंड आउट कर लेता हूं तो रेडियस का डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, आई होप सबको दिख रहा है। सेंटर 90 डिग्री कहां बन रहा है, ए पे बन रहा है। ये ओ में क्या ले लेता हूं, सेंटर ले लेता हूं, तो ये आर है, ओ ए पी है ना, तो इसको पी होना पड़ेगा, पी ए, ये 8 सेंटीमीटर में गिवन है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो ओपी है, देखो ओपी दिख रहा है हमें, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अगर आपको, हमारे पास में क्या क्या है, अगर मैं एंगल पी की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर है मेरे पास में, बेस है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास में, और ये बेस ले लेता हूं मैं, तो परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है आर, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, सॉरी परपेंडिकुलर आर लिया है मैंने, तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दे रखा है 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 मीन्स 36। किसकी वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6। अब आर माइनस में हो नहीं सकता बिकॉज रेडियस है सर्कल की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आर की वैल्यू क्या लोगे आप, 6 लोगे। अगर आर 6 आ गया तो फिर डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर मीन्स ट्वाइस इंटू 6 मीन्स ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। क्या है देखो, इफ tan a इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। tan a की वैल्यू √3 दे रखी है, तो tan में √3 कहां होता है, जब एंगल a जो है वो क्या बन जाए 60 डिग्री, इट मीन्स आपको एंगल a 60 डिग्री गिवन है। यहाँ पे आपको cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। तो cos 60 कितना होता है, जितना साइन 30 होता है, मीन्स 1/2, ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2 मीन्स ये √3/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1/3 माइनस 3/4, 4 एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2/4 आ गया, माइनस 1/2 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी के और में क्या दे रखा है, x sin 60 प्लस cos 30 माइनस tan 45 इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ना, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिस जिसकी हमें पता है। x हमें फाइंड आउट करना है, sin 60 कितना होता है √3/2 प्लस cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 होता है मीन्स √3/2 माइनस में tan 45 क्या होता है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये -1 जो है ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, मीन्स हमारे पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ये √3/2 को उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1
इंटू 2/√3। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 2/√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, देखो क्या किया मैंने, x एज इट इज रखा, sin 60 की जगह √3/2 वैल्यू पुट कर दी, प्लस cos 30 कितना होता है, जितना sin 60 होता है √3/2 माइनस 1045 1 हो गया इक्वल टू √3/2। √3/2 से √3/2 कैंसिल कर दिया, जो -1 था उसको राइट हैंड साइड ले गया, +1 हो गया। तो x इंटू √3/2 की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, √3/2 को उस साइड भेज दिया, या फिर 1 के डिवाइड में भेज दो तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 2/√3 क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का क्या है, इन द गिवन फिगर ABCD is a square of side 10 cm, a sector of radius 5 cm is cut out from the one of the corners, find the area of the shaded region। तो ये जो सेक्टर है इसका एरिया अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारा जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा, है ना। ये सेक्टर है, सेक्टर अब ये स्क्वायर का पोर्शन है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और इस जो सर्कल का सेक्टर है इसकी रेडियस देखो 5 दे रखी है हमें, है ना। तो हमारा जो शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं मैं, माइनस क्या कर देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर का एरिया है इसके एरिया को माइनस कर दूंगा तो जो शेडेड रीजन बचेगा उसका एरिया आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड क्या दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr² होता है। ओके, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 हो गया, तो ये आ गया 90/360 इंटू पाई की वैल्यू ये दे रखा है 3.14 इंटू आर कितना है रेडियस 5 इंटू 5, पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से 2 0 आ जाएंगे, 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 525 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 157 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो आपके पास में क्या आ जाएगा देखो, 100 माइनस 157/4 2 जा 8। तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 157 को तो ये क्या आएगा देखो, 8 1 जा 8, ये बचेगा हमारे पास में 7 7 7 77 आ गया, 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा हो जाएगा 72, है ना। और यहाँ 77 बच रहा है तो 9 जा आ जाएगा 72, 5 बच जाएगा, पॉइंट लगा रहा हूं 0 आ जाएगा 50, 8 6 जा 48, 2 बचेगा 8 2 जा 16, 4 0 बचेगा, ये आ जाएगा 5। तो आपके पास में क्या आ गया, 100 माइनस 19.625, ये आपके पास में आ गया, है ना। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आपका आंसर क्या होगा, देखो 100 में से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 80 बचता है, तो 80 में से 80 से थोड़ा ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है देखो, ये 1 से कितना कम है, 625 आ रहा है ना, तो 400 375 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेक्शन था इसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज में जो बाकी सेक्शन बच गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑन नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।